Once again, welcome in my class, the Guru Node. So, in the previous video lecture, we discussed the two main characteristics of living organism, that is the definite shape and size and the organization. हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में दो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। पहला था डिफिनिट शेप एंड साइज और दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तीसरे कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। So let's start with the very first point, that is growth. हम growth से समझने की कोशिश करते हैं। What is growth? Growth is a permanent and irreversible change. यहाँ पे लिखा है कि growth एक permanent और irreversible change होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि permanent और irreversible का यहाँ पे क्या मतलब है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है जो अभी 5 साल का है, ओके, एंड आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद उसकी उम्र हो जाती है 15 साल की, ठीक है। तो उस बच्चे में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि जब वो 5 साल का होगा तो उसकी हाइट छोटी होगी, जब वो 15 साल का हो गया तो उसकी हाइट कुछ बढ़ गई होगी, यानी वो कुछ लंबा हो गया होगा। सिमिलरली अगर हम उसकी बॉडी को देखेंगे तो जब वो 5 साल का था तो उसकी बॉडी लीन और थिन थी, बच्चों जैसी थी, है ना। जब वो 15 साल का हुआ तो उसकी बॉडी मसल्स थोड़े डेवलप हो गए, यानी वो थोड़ा मस्क्यूलर हो गया। सिमिलरली उसकी वॉइस भी चेंज हुई होगी। जब वो 5 साल का था तो उसकी वॉइस बच्चों जैसी थी। अब जब वो 15 साल का हो गया तो उसकी जो वोकल होती है ना, लड़कों में या बच्चों में जो वोकल होती है वो चेंज करती है, साइज में, शेप में चेंज करती है, जिसकी वजह से आवाज़ भी मेच्योर हो जाती है। तो ये जो आवाज़ मेच्योर हुआ उस बच्चे का, या उसकी जो हाइट बढ़ी, या फिर उसके जो मसल्स डेवलप हुए, ये कैसे चेंजेस थे? ये परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंजेस थे। हम इन चेंजेस को वापस से पहले के जैसा नहीं बना सकते, है ना। हम चाह के भी उस बच्चे को वापस से छोटे हाइट का नहीं बना सकते, हम उसकी बॉडी नहीं चेंज कर सकते। सिमिलरली हम उसकी वॉइस भी चेंज नहीं कर सकते, वापस बच्चों जैसा नहीं बना सकते। तो ऐसे चेंजेस को हम कहेंगे इरिवर्सिबल चेंज। और ये जो चेंजेस थे वो हमेशा के लिए थे, जैसे कि टेम्परेरी नहीं, इसे हम परमानेंट चेंज कहेंगे। यानी कि उस 15 साल के बच्चे में जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हम वापस 5 साल के बच्चे जैसा चेंज करके इनिशियल स्टेट जैसा नहीं बना सकते। इसीलिए ग्रोथ क्या होता है, ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होता है। अच्छा, ये जो ग्रोथ है ये हो कहाँ सकती है? सो इट कैन हैपन इन द साइज ऑफ अ सेल। ये सेल के साइज में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल जो है इनिशियल स्टेट में छोटा था, जब वो ग्रो किया यानी वो बड़ा हुआ, मेच्योर हुआ, तो उसकी साइज इंक्रीज हो गई। सिमिलरली जो ऑर्गन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी हो गई, हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, इनकी भी साइज बढ़ती है, ठीक है, ये भी मेच्योर होते हैं। तो सेल हो या ऑर्गन हो या फिर होल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसकी भी साइज इंक्रीज हो गई ना। जैसे कि अभी मैंने एक बच्चे के एग्जांपल से समझाया, एक 5 साल का बच्चा 15 साल का जब हो जाता है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसकी बॉडी में मसल्स डेवलप कर जाते हैं, उसकी वॉइस चेंज हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को कहाँ मिल रहे हैं? सेल के साइज में मिल सकते हैं, ऑर्गन्स में मिल सकते हैं, या फिर पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये बेसिकली परमानेंट टाइप का होता है और इरिवर्सिबल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ क्या है, एक परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है इन द साइज ऑफ अ सेल, एन ऑर्गन एंड होल ऑर्गेनिज्म, यूजुअली accompanied by an increase in the dry weight। इसके साथ साथ हमें ड्राई वेट में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। अच्छा, ये ड्राई वेट क्या होता है? देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है ना वो 75% वाटर से बनी होती है। अगर हम उसके बॉडी से वाटर को रिमूव कर दें तो जो वेट बचता है ऑर्गेनिज्म का उसे हम ड्राई वेट कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में से यदि मॉइस्चर को या फिर जो वाटर कंटेंट है, वाटर का जो वेट है, अगर हम उसे नेग्लेक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो फिर जो वेट बचता है बॉडी में उसे हम कहते हैं ड्राई वेट। ओके, इंक्रीज इन द मास, मास में भी इंक्रीज हो सकता है। जैसे कि छोटा सा बच्चा जो 5 साल का था, हो सकता है उसकी वेट 20 kg की रही होगी, जब वो 15 साल का हो गया तो उसकी वेट 40 kg की हो गई। तो इससे हमने देखा कि उसकी मास भी इंक्रीज हुई, तो उसके मास में भी चेंजेस आए। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होने का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन।
जब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक्चुअली में रिप्रोडक्शन भी एक ग्रोथ ही है। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसे भी हम ग्रोथ कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अमीबा या फिर पैरामीशियम, इन सबको अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही है। ठीक है, दीज आर सिनोनिमस विथ ईच अदर। चाहे हम ग्रोथ कहें या रिप्रोडक्शन कहें, दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस वहाँ पे सेल के थ्रू हो रही है, सिंगल सेल के थ्रू हो रही है। जब एक सेल छोटा से थोड़ा बड़ा होता है तो वो डिवाइड करता है दो सेल में, फिर वो दो सेल आगे जाके दो और सेल बनाते हैं। इस तरीके से एक से दो, दो से चार, इस तरीके से सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ के साथ साथ उनमें रिप्रोडक्शन भी हुआ। तो हमने अच्छे से समझ लिया कि ग्रोथ क्या होता है। दिस वॉज द डेफिनेशन। ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ अ सेल एंड ऑर्गन एंड होल ऑर्गेनिज्म, usually accompanied by increase in the dry weight, increase in the mass and increase in the number of individuals। यहाँ पे increase in number of individuals कहने का मतलब है reproduction। So reproduction ही एक प्रकार का ग्रोथ ही है। नाउ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? सो डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गन और एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। देखिए, एक ऑर्गेनिज्म के पूरे जीवन काल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी बॉडी में, जो भी बदलाव आ रहे हैं, इन सबको मिला के हम कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बॉय के केस में देखें तो जब वो प्यूबर्टी को हिट करता है, ठीक है, जब वो प्यूबर्टी स्टेज को हिट करता है तो हम देखते हैं कि उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसके जो फेस पे और बॉडी पे हेयर डेवलप करने लगते हैं, है ना। तो ये सारी जो चेंजेस हैं, या फिर गर्ल्स के अंदर ही अगर हम ऑब्जर्व करें तो गर्ल्स में भी कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ सिकॉन्ट्री सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे कि उनका ब्रेस्ट डेवलप कर जाना, या फिर उनकी भी वॉइस चेंज होती है ना, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना। ये सारे क्या है, एक चेंजेस हैं। तो इन सारे चेंजेस को मिला के ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके पूरे जीवन काल में जो भी चेंजेस आए, उन सब को मिला के सम टोटल हम कह देंगे कि उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जैसे कि उसकी हाइट इंक्रीज हुई, उसकी बॉडी मास इंक्रीज हुई, उसका वॉइस चेंज हुआ, उसके अंदर सिकॉन्ट्री सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आए। जैसे लड़कों के केस में क्या होता है, फेशियल एंड बॉडी हेयर डेवलप कर जाते हैं। वही लड़कियों के केस में अगर हम देखें तो वो प्यूबर्टी को हिट करते ही उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, उनके ब्रेस्ट डेवलप कर जाते हैं, उनकी जो ओवरीज होती है वो मेच्योर हो जाते हैं और फिर वो ओवम प्रोड्यूस करने लगते हैं। एंड लड़कों के केस में उनकी जो टेस्टिस हैं, ये सारी चीज़ें मेच्योर हो जाती हैं। तो इन सब को हम सम टोटल कह सकते हैं, यानी इन सबको मिला के जो भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके पूरे जीवन काल में, इन सबको मिला के हम कहते हैं कि उसमें डेवलपमेंट हुई। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द सम टोटल of all the changes that occur in an organ or an organism during its lifetime। okay, उसी तरीके से ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, उनका भी साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, एक बच्चे के अंदर जो हार्ट होगी वो छोटे साइज की होगी, सिमिलरली जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो उसकी हार्ट की साइज भी बढ़ जाती है। सेम इसी तरीके से बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो भी अकॉर्डिंग टू एज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये सब क्या हुआ, इन सबको हम डेवलपमेंट ही कहेंगे। नाउ ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर बाय द सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ये जो ग्रोथ होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आखिर ये होता कैसे है, ये ग्रोथ हो कैसे रही है? तो ये तीन प्रोसेस से होती है। या तो सेल के डिवाइड करने से होगी, या तो सेल के बढ़ने से होगी, सेल इनलार्जमेंट, या फिर सेल डिफरेंशिएशन। हम एक एक करके तीनों को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब एक सेल साइज में ग्रो किया, थोड़ा बड़ा हुआ, और जब वो डिवाइड करती है, एक से दो बनाती है, तो फिर से वो डाउटर सेल जो है वो फिर डिवाइड करेंगे। इस तरीके से एक से दो सेल और दो से चार सेल इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। यहाँ पे मान लेते हैं ये सेल है, इसने डिवाइड किया तो ये दो सेल बनाया। ओके, अगेन ये दोनों डिवाइड करेंगे तो इससे हमें दो दो सेल और मिल जाएंगे।
ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा सेल डिवीजन, एक सेल से दो बन गए और दो सेल जो थे वो भी आपस में एक बार डिवाइड किए, तो पहले वाले से दो और दूसरे वाले से दो, तो टोटल हो गए 4। इस तरीके से जो सेल है ना वो डिवाइड करते रहती है, तो सेल डिवाइड कर करके ग्रोथ होगा। दूसरा प्रोसेस एक हो सकता है सेल इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। सेल सेल भी धीरे धीरे जब मेच्योर होती है ना तो इसका साइज इंक्रीज होता है। जैसे अभी ये सेल इतनी बड़ी है, तो ये जब मेच्योर हो जाएगी तो इसका साइज थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगेन जब ये थोड़ा और मेच्योर हो जाएगी तो ये और बड़ा हो जाएगा। सो इस तरीके से जो सेल्स है ना वो भी साइज में इंक्रीज करते रहते हैं, ओके। एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड हो जाना, ठीक है। कुछ सेल्स जो होते हैं ना वो अपने लिए फंक्शन को फिक्स कर लेते हैं। वो ऐसा सपोज मान लो कि वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ही बनते हैं। जैसे कि हमारे स्किन में जो सेल्स हैं ना उनका काम है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हमें इंजरी या फिर मैकेनिकल डिसेक्शन से हमारे बॉडी को बचाना। तो हमारी स्किन में जो सेल्स मौजूद है उन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैं प्रोटेक्शन का काम ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन, यानी हमारे स्किन की जो सेल्स थी उन्होंने प्रोटेक्शन का काम अपने लिए चूज कर लिया। सिमिलरली हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी ब्रेन की जो सेल्स होती है उन्होंने कहा है कि ठीक है भाई हम मैसेज को रीड करने का और उसको रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने का काम ले लेते हैं। तो इसे हम कहेंगे कि जो हमारे ब्रेन का सेल था वो भी उसमें भी डिफ्रेंशिएशन आ गया, यानी वो भी स्पेशलाइज्ड हो गई, उसने भी एक फंक्शन को अपने लिए फिक्स कर लिया। क्या फिक्स किया? उसने कहा कि मैं मैसेजेस को रीड करूंगा और उसके लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करूंगा, तो वो भी डिफ्रेंशिएट हो गया, अपने लिए एक प्रॉपर फंक्शन को उसने फिक्स कर लिया कि हम ये काम करेंगे। उसी तरीके से जैसे हमारी किडनीज होती है उसमें भी कुछ सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी के जो सेल्स होते हैं उसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। उसने कहा कि हम तो भाई ब्लड को फिल्टर करने का काम अपने लिए रख लेते हैं, यानी आप बॉडी में जो कुछ भी खाओगे पियोगे उसमें से हम लिक्विड को अलग करेंगे, यूरिन को अलग करेंगे, ब्लड को फिल्टर करेंगे और यूजफुल जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपने बॉडी के पास रख लेंगे। तो ये काम क्या किया? नेफ्रॉन्स ने अपने लिए फिक्स कर लिया। तो इसे हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, यानी कुछ सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो अपने आप को फिक्स कर लेती है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है? ग्रोथ होती है हमारे बॉडी में। 3 प्रोसेस है, दैट इज सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। नाउ द नेक्स्ट इज इन प्लांट्स। प्लांट्स के केस में ग्रोथ कैसे होती है? इन प्लांट्स सेल डिवीजन अकर्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट के केस में जो ग्रोथ होती है ना वो उसके पूरे जीवन काल में होती रहती है, दैट इज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स की बॉडी में जो सेल ग्रोथ का प्रोसेस होता है ये उसके पूरे जीवन में चलता रहता है, यानी कंटिन्यू जब तक एक प्लांट या एक पौधा ट्री आप कह सकते हो जीवित है तब तक उसकी बॉडी में ये सेल डिवीजन का काम होता रहेगा और उसमें ग्रोथ होती रहती है, दैट इज ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है ना वो थ्रू आउट द लाइफ, यानी उसके पूरे जीवन काल में जब तक वो पेड़ या पौधा जीवित है जिंदा है तब तक उसमें ग्रोथ होता रहेगा, ठीक है। वेयर एज इन एनिमल्स, एनिमल्स के केस में क्या होता है? ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज। एक सर्टेन एज के बाद एनिमल्स में ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो 21 या 23 साल के बाद बॉडी की जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाती है ना। तो एक सर्टेन एज पे क्या हुआ? ग्रोथ आके स्टॉप हो गया, यानी जो हाइट थी वो बढ़ना बंद हो गया। वही प्लांट के केस में क्या होता है? पेड़ या पौधे जो है वो बढ़ते ही रहते हैं, उनका हाइट बढ़ता ही रहता है। तो ऐसे जो ग्रोथ होते हैं ना उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट ग्रोथ, ठीक है। प्लांट के केस में जो ग्रोथ है जो बढ़ता ही रहता है, जिसका कोई फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है, कोई पीरियड नहीं है, उसे हम क्या देंगे? इंडेफिनिट ग्रोथ। एंड एनिमल्स में जहाँ पे एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है इसको हम कहेंगे डेफिनेट ग्रोथ। नाउ हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है भाई? एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक तो जाती है बट कुछ सर्टेन टिश्यूज होते हैं जिसको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारा स्किन इस आउटर एटमॉस्फेयर से ना
या आउटर जो इन्वायरमेंट हम जहाँ रहते हैं उससे लगातार हमारी स्किन क्या है, डेड होती रहती है। हमारी आउटर स्किन लेयर जो है वो लगातार डेड होती रहती है, कटते छिलते रहती है। तो हमारी स्किन की जो सेल है ना वो उसको रिप्लेस करते रहेगी, डेड स्किन सेल्स को रिप्लेस करते रहती है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, नए सेल्स बनते जाते हैं और ये सरफेस पे आते जाएंगे और जो पुराने डेड सेल्स हैं वो झड़ते जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे टिश्यूज में कुछ रिप्लेसमेंट का काम हमेशा होता रहता है। हालांकि ग्रोथ रुक जाती है एक सर्टेन एज के बाद, लेकिन जो रिप्लेसमेंट का काम होता है वो होते रहती है। फॉर एग्जाम्पल बोन्स में भी कभी कभार क्या होता है, हमें चोट लग जाता है तो कुछ दिन तक दर्द रहता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा दर्द ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर चुकी होती है। बोन के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को रिपेयर कर चुका होता है, तब तक ग्रोथ से नए नए सेल्स बन चुके होते हैं, इसलिए हमारा पेन वापस से चला जाता है। नाउ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन से। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। Now in multicellular organism, growth occurs by cell division, cell differentiation and by method of reproduction. मैंने अभी पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन से होती है, सेल डिफरेंशिएशन से होती है एंड बाय द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से होगी। ठीक है, सेल डिवीजन यानी 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से जो सेल डिवाइड कर रहे हैं उसे हम सेल डिवीजन कहेंगे। सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेसिफिक हो जाना, अपने लिए एक स्पेशल फंक्शन को चूज करके रख लेना, इसे हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तो एक्सप्लेन किया ही है मैंने। नाउ दस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ना, यूनिसेलुलर के केस में हम इसे इंक्लूसिव इवेंट कहेंगे एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम इसे एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का सेम प्रोसेस है। एक सिंगल सेल क्या होता है, ग्रो करती है, साइज में ग्रो करती है, फिर वो डिवाइड करेगा, 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा। सिमिलरली इस तरीके से उनकी नंबर जो है इंक्रीज होते रहती है। तो यहाँ पे उनकी सेल में ग्रोथ भी हुआ एंड रिप्रोडक्शन भी हुई। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को इंक्लूसिव इवेंट कहेंगे एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। नाउ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो बाय द accumulation of materials on the outer surface. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स एंड बोल्डर्स। देखिए ग्लेशियर्स में जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसे आइस माउंटेन्स हैं जिसकी हाइट लगातार बढ़ते रहती है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ आइस। ठीक है, जब विंटर का सीजन आता है तो उस पर ज़्यादा आइस जमा होते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि वो आइस माउंटेन ना हाइट में ग्रो कर रही है। वापस जब टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है यानी कि समर का सीजन आता है तो वो जो उसके टॉप पे जो आइस जमा हुई थी वो पिघल पिघल के गिरना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि माउंटेन का जो हाइट है वो फिर से घटने लगती है। तो ऐसे ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर। ये उसकी आउटर सरफेस पे आइस के एक्यूमुलेट यानी आइस के जमा होने की वजह से उसमें ग्रोथ हो रही थी, उसकी हाइट इंक्रीज कर रही थी। तो ऐसे जो ग्रोथ होते हैं ना जिसमें आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल होता है यानी कि मटेरियल का डिपोजिशन, मटेरियल का जमाव होता है, इसे हम कहते हैं एक्रेशन। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द मैटर, दैट इज एक्रेशन। सो इट्स बेस्ट एग्जांपल इज माउंटेन्स एंड सैंड माउंट्स।